हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी में। तो वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो वैरायटी ऑफ लाइफ की कौन सी बेसिस है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन जिस बिहाफ पे हुई है, तो वो कौन से बेसिस हैं जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई किए गए हैं होमोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, ठीक है, साइटोलॉजी पे और जेनेटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई है वो 4 बेसिस पे की गई है। होमोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, उसके बाद साइटोलॉजी पे और उसके बाद जेनेटिक्स पे। तो आइए सबसे पहले हम होमोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो होमोलॉजी क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप हैव सम सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड होमोलॉजी। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हों जिनका सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, कैरेक्टर हों उनके बॉडी ऑर्गन में, दैट्स कॉल्ड होमोलॉजी। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच हैव सम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन देयर फंक्शन, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन देयर फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉगस। दो ऑर्गेनिज्म जिनके पास फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन जो फंक्शन हो वो डिफरेंट हो, दैट्स कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल द फ्लिपर ऑफ द वेल, जो वेल का जो फ्लिपर होता है यानी जिससे वो तैरती है। द विंग ऑफ बेट का जो है पर होता है। एंड द आर्म ऑफ द मेन की जो आर्म होती है और द बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न, वो सेम पैटर्न पे बनी हुई हैं बट और हाईली स्पेशलाइज्ड हैं ड्यू टू देयर एडाप्टेशन और टू डिफरेंट हैबिटेट, कि उनकी हाईली एडाप्टेशन है उनके डिफरेंट हैबिटेट के मुताबिक। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट इन क्लासिफाइंग एनिमल्स। होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है क्लासिफाइंग एनिमल्स को क्लासिफाइंग करने के लिए। उसके बाद दूसरी पॉइंट है होम बायोकेमिस्ट्री। द बिसाइड मार्फोलॉजी के बिसाइड बाद में द केमिकल सब्सटेंस which organism contain, chemical substance जो organism contain करते हैं are useful in classifying organism using techniques such as chromatography and electrophoresis. The biochemistry of an organism can be found out easily. जो कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजी के बुनियाद पे जो है क्लासीफाई नहीं किया गया है तो उनको उस क्लासीफाई ऐसे किया जा सकता है कि वो उनके पास कौन सा केमिकल बेसिस है जिसके बुनियाद पे उनको क्लासीफाई किया जाए। उसके बाद साइटोलॉजी जो है थर्ड ब्रांच है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। इसको साइटोलॉजी इसको कहते हैं जिसमें सेल की स्टडी किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर बेस पे द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी हेल्प टू क्लासीफाई लोकस्ट्स। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें उनसे हमको हेल्प किया किस की क्लासिफिकेशन में, लोकस्ट की क्लासिफिकेशन में एंड ग्रास ऊपर की क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हमारी लास्ट ब्रांच रह गई है, दैट इज़ नोन एज द जेनेटिक्स के बाद उसके बाद हमारी लास्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। इट इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म को करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स की मदद से वी कैन इजीली क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म इन टू पर्टिकुलर ग्रुप। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली बिकॉज all the morphological, biochemical, cytological characteristics of an organism depend on the its genetic composition। जो भी बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? जेनेटिक्स से भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक हेराकरी। टेक्सोनोमिक हेराकरी क्या है? ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द हेराकरी इज कॉल्ड टेक्सॉन। जो भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करी गई है विद इन द हेराकरी के अंदर जिस भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की गई है उसको टेक्सॉन कहते हैं, प्लूरल टेक्सॉन कहा जाता है। द असेंडिंग सीरीज ऑफ द सक्सेसिवली लार्जर मोर इंक्लूसिव ग्रुप इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक हेराकरी। जो भी असेंडिंग सीरीज में ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली लार्ज और बहुत बेहतरीन ग्रुप में तकसीम किया जाए, क्लासीफाई किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? हेराकरी। उसके बाद बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स शोइंग सिमिलरिटीज बिकॉज homologous comparative biochemistry, cytology and genetics। large group are all divided into similar groups up to species level। उसके बाद कुछ अहम पॉइंट आ जाती हैं। दैट्स फर्स्ट इज स्पेशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन which can interbreed by
अमंग दैम सेल्स एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइजर ऑफ स्प्रिंग, ऐसी स्पेशीज जो अपने आप में डिसेंडिंग पैदा करे, अपनी जो है ख़ानदान को आगे बढ़ाए, दैट्स कॉल्ड स्पेशीज़। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, दैट इज़ द जेनरा। क्लोज रिलेटेड स्पेशीज आर ग्रुप्ड इनटू जेनरा, ठीक है। स्पेशीज को मिलाकर हम बनाते हैं जनरा, और जनरा को मिलाकर हम बनाते हैं क्या, फैमिलीज़। तो फैमिलीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फैमिली और ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज़, ठीक है, जनरा और ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज़। उसके बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, द फैमिलीज़ और ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर, फैमिलीज़ को मिलाकर ऑर्डर में तकसीम किया गया है, और ऑर्डर को मिलाकर क्लासेस में तकसीम किया गया है। जब कोई क्लासेस को मिलाकर फाइला में, फाइला को मुख्तलिफ फाइला मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम। जब किसी बैक्टीरिया को या किसी प्लांट को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ फाइला की जो है, व्हेन क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड बैक्टीरिया इन फॉर्म ऑफ डिवीजन इन सम टाइम्स यूज्ड इन फाइलम। फाइलम की जगह जब हम किसी, अगर हम किसी बैक्टीरिया या किसी प्लांट को तक क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम यहाँ फाइलम की जगह डिवीजन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये थी टेक्सानॉमी और स्पेशीज़ के बारे में। अब कुछ प्लांट हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्लांट है, फर्स्ट आप कैमरा को फोकस करें। उसके बाद पहला प्लांट है किंगडम प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई, ठीक है। अब हमारे पास एक स्पेशीज़ है, हमारे पास प्लांट है स्पेशीज़ ट्राइटिकम इंडिकम। स्पेशीज़ कौन सी है, ट्राइटिकम इंडिकम, ठीक है। जनरा उसका कौन है, ट्राइटिकम। फैमिली क्या है, पोसियाई। ऑर्डर क्या है, पोलस। क्लॉस क्या है, मोनोकार्टिलिडॉन। फाइलम कौन सा है, ट्रेक्योफाइटा। और किंगडम प्लांट है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। सबसे पहले स्पेशीज़ का नाम देखा जाए तो मस्का डोमेस्टिका। जनरा कौन सी है, मस्का। फैमिली कौन सी है, मस्कीडाई। ऑर्डर कौन सा है, डिप्टेरिया। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा। उसके बाद फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद किंगडम है एनिमलिया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे और कुछ बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर और उसके बाद रॉबर्ट व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन।